यीशु मसीह की लड़ाई जो है वो तरीकी की कुव्वतों के साथ थी, वो इब्लीस के साथ थी, और वो मुझे और आपको यही इख्तियार देकर गया है। ये बात पहुंची शाऊल के कानों तक। एक लड़का हमारे पास आया है और वो ये कहता है कि मैं जाति जूलियत के मुकाबले पर शाऊल ने कहा उस लड़के को, ये पहली बात है कि शाऊल दाऊद के सामने, शाऊल देख के कहने लगा कि ये लड़का जो आया है ये जाएगा जाति जूलियत से मुकाबला करने के लिए। ये जाएगा उससे मुकाबला करने के लिए। उन्होंने कहा यार इस लड़के को ना, चूंकि सामने वाले ने ना फौजी हथियार और सिपर और ये सब कुछ पहना हुआ है, आप दाऊद को भी ये पहना दो कि ये भी ये पहन कर चले। अब जब दाऊद को पहनाया गया यूनिफॉर्म तो दाऊद चलने लगा। जब दाऊद चलने लगा तो दाऊद ने उनसे कहा यह ठहरो भाई, आप मेहरबानी करके ये तलवार, ये बर्छी, ये खौद, ये जो भी है ये ले लो। कहने लगा ये मेरे आजमाए हुए नहीं, ये मेरे आजमाए हुए नहीं। कहने लगे तू किससे मुकाबला करेगा? तो दाऊद ने पता क्या किया? दाऊद ने नदी में से कितने पत्थर लिए? 5 पत्थर उसने लिए और उसने 5 पत्थर अपने थैले में डाले। हालांकि जाति जूलियत कितने नजर आ रहे हैं? 1। और पत्थर उसने कितने लिए? 5। कहते हैं 5 का अदद जो है वो किसका है? किसका अदद है? फजल। 1 आवाज, 2 यूनिटी, 3 ट्रिनिटी, 4 दुनिया, 5 फजल और 6 इंसान और 7 कामलियत और 8 हफ्ते का पहला दिन और 9 रूह के फल और 10 यीशु मसीह के 40 दिन नजर आने के बाद वो कोई जैतून के पहाड़ से आसमान पर गए। तो 10वें दिन क्या हुआ है? 10वें दिन क्या हुआ है? 10वें दिन रोलकुस आया है। तो 10 का अदद कुव्वत का अदद है। तो दाऊद ने 5 पत्थर लिए। इसकी वजह पता क्या थी? जाति जूलियत के कुल भाई जो थे वो 5 थे। एक तो सामने है और 4 उसके भाई पीछे खड़े हुए हैं। यह तवारीख की किताब के नसबनामों में आपको मिलेगा कि जूलियत के 5 भाई थे। तो दाऊद ने यह सोचा कि अगर एक जूलियत मर गया तो बाकियों में से कोई आए तो मुझे उनके मारने के लिए भी मेरे पास कुछ ना कुछ है होना चाहिए। तो दाऊद को पता था 5 भाई हैं, इसलिए उसने नदी में से 5 पत्थर लिए और लाठी लिए हुए आ रहे जूलियत के पास। और जूलियत दाऊद को देख के क्या कहता है? कहने लगा तू आ रहे मुझसे लड़ने के लिए, मैं तुझे मारकर तेरा गोश्त हवाई परिंदों को दूंगा।
जूलियत के पास तलवार है और दाऊद के पास पत्थर है। एक पत्थर मुझे और आपको भी दिया गया है। ऐसे मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब में पढ़ लीजिएगा और पतरस से पूछिएगा वो पत्थर कौन सा है। अमाल चौथे बाब में पतरस ये कहता है कि जिस ममारों ने उस पत्थर को रद्द किया, वही पत्थर कोने के सिरे का पत्थर है। कई लोगों ने कई तरह की अंगूठियां पहनी होती हैं। हकीक है क्या है मुझे नहीं पता। पूछिए ये अंगूठी काय की है? ये रिज़्क की अंगूठी है। ये अंगूठी काय की है? इससे जादू टूना नहीं होता। ये अंगूठी का है, ये दौलत देने वाली है। ये पत्थर क्या है? ओ भाई, इन सारे पत्थरों से ज्यादा जरूरी है और चार चार पत्थर पहनने की बजाय कि ये दौलत देगा, रिज़्क देगा, ये करेगा, आपको चार चार पत्थर पहनने की बजाय आपको एक ही पत्थर दिया गया है और वो पत्थर जो आपको दिया गया है वो कोने के सिरे का पत्थर है और वो पत्थर खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, वही कोने के सिरे का पत्थर है। चार चार पत्थर वाले नहीं, एक ही पत्थर है, यीशु मसीह, कोने के सिरे का पत्थर। ये कोना है। कोने वाला पत्थर पता क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है। कोने वाला पत्थर दो चीजों को जोड़ता है। फिर कोने वाला पत्थर दरमियानी भी है और यीशु मसीह इंसान और खुदा दोनों का दरमियानी है। यीशु मसीह इंसान और खुदा दोनों को जोड़ने वाला है। कोई दुनिया में और पत्थर नहीं। कीमती हो सकते हैं लेकिन जिंदगी देने वाला पत्थर सिर्फ यीशु मसीह ही है। उसने 5 पत्थर चुने। ओ मैदान लगा हुआ है, एक साइड पर फलस्तीनी है और एक साइड पर इस्राएली है। एक तरफ जाति जूलियत है और एक तरफ जो है वो दाऊद है। ये तजर्बेकार है और ये दाऊद जो है ये बगैर तजर्बेकार है। कभी जंग नहीं लड़ी, पहली जंग है। तो दाऊद का ईमान सुनिए क्या है। बाइबल ये कहती कि ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजज़ा या मौजज़े, मौजज़ा एक ही है और मौजज़े रोज ही है। तो यीशु मसीह ईमान लाने वालों के दरमियान में रोज ही मौजज़े करता है। हालेलुया। ये नहीं कि कोई साल बाद ही YMC में क्रूसेड हो तो फिर ही मौजज़े होंगे। जहां यीशु मसीह है वहां रोज ही मौजज़े हैं। जहां यीशु का कलाम है और मौजज़े वही है। मत कभी सोचे कि इंसान मौजज़े करते हैं। कोई इंसान कभी मौजज़ा नहीं करता। ज़बूर 107 में लिखा है वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर क्या देता है? शिफा, शिफा देता है। इंसान नहीं मौजज़े कर सकता, मौजज़े यीशु मसीह करता है। तो इंसानों के पीछे ना जाइए और पीछे उसके जाइए
जो आपके साथ है रोज ही मौजे करेगा। हालेलुया। वो रोज ही मौजे करेगा। दाऊद का ईमान क्या है? दाऊद जाति जूलियत को यह कहता है कि तू तलवार बाला बर्छी लेकर आ रहे। सुनिए, एक सादिक और एक ईमानदार की गुफ्तगू। कहने लगा कि मैं तलवार लेकर नहीं आऊंगा, मैं बाला लेकर नहीं आऊंगा, मैं कोई बर्छी लेकर नहीं आऊंगा। मैं तेरे पास रब्बुल फाज के नाम से आऊंगा। उसके पास नाम है, वो अपने खुदा को जानता है। ये जाति जूलियत इतना जोरावर नहीं है जितना जोरावर मेरा यहोवा खुदा है। यह जाति जूलियत इतना जोरावर नहीं है और जितना जोरावर मेरा यहोवा खुदा है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम और नहीं बख्शा गया है। मुझे और आपको जो नाम दिया गया, एक ही नाम दिया गया। ये इंसान का रखा हुआ नाम नहीं है, मरियम का रखा हुआ नाम नहीं है, यूसुफ का रखा हुआ नाम नहीं है, यह किसी फरिश्ते का रखा हुआ नाम भी नहीं है। मरियम को फरिश्ते ने कहा कि जो रूह कुश की कुदरत से तुझसे पैदा होगा, तूने उसका नाम यीशु रखना है। मरियम ने कहा तेरे कॉल के मुआफिक हो भाई। यूसुफ ने सोचा इस मंगनी को यहीं पर वाइंड अप करते, छोड़ अलग करते। फरिश्ते ने विजिट किया रात को यूसुफ की ख्वाब में आके। यूसुफ अपनी मंगेतर, वह बीवी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से न डर। जो कुछ भी हो रहा है यह सब रूहुल कुद्स की कुदरत से है। और देख, उसके बेटा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है। फिर यूसुफ उठा और ये लिखा हुआ है वो सीधा, जो फरिश्ते ने कहा वो सीधा मरियम के पास गया। और जब लड़का पैदा हो गया यीशु मसीह, तो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ उसे चर्च में लाए और 8वें दिन यीशु मसीह का खतना किया गया। और 8वें दिन मुकद्दसा मरियम कपड़े में लिपटा हुआ यीशु को आगे लाई। और बुजुर्ग शमाउन थे, रूहुल कुद्स ने उन्हें कहा आज तुझे चर्च में जाके खिदमत करनी है। और वो आगे आया, मुकद्दसा मरियम आगे आई, यूसुफ आ गया है। उन्होंने कहा जी ये खुदावन ने हमें औलाद दी है। और लिखा यह है कि मरियम के पहलौठा, एकलौता नहीं, एकलौता नहीं, कौन सा? पहलौठा। यह बाइबल में लिखा है कि मरियम के पहलौठा बेटा पैदा हुआ। पहलौठे से क्या मुराद है? क्या मुराद है? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये पहलौठा। तो मरियम के जो लड़का पैदा हुआ 8वें दिन, वो पहलौठा था। इकलौता वो किसका था?
3:16 यूहन्ना। देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, कौन सा वाला, उसने अपना एकलौता। अगर वहां आता ना बेटा, तो फिर जरा कई मुश्किलात डॉक्ट्रिन के अंदर आ जाती। कहने वाले आदम को भी खुदा का बेटा कहते हैं। यह लूका के नसबनामों में पढ़ लीजिएगा कि आदम भी खुदा का बेटा था, वो था बेटा। फरिश्तों में भी किसी को, अय्यूब की किताब में फरिश्तों को भी बेटे कहा गया है। चलिए किसी मायने में वो बेटे थे। मिसाल के तौर पर यह चर्च में कितने बच्चे हैं? जस्टिन है, सलमान है, अमन है, ये जशवा है, दानिश है, सारे। अगर मैं इनको सबको ही अपने बेटे कहता हूं, तो क्या ये सारे मुझसे पैदा हुए? ये लुग़वी। लेकिन मेरा निस्बी बेटा जो मुझसे पैदा हुआ वो एक ही है। तो खुदा ने कई मौकों पर अपने बेटे कहा कईयों को, लेकिन उसका इकलौता बेटा जो है वो एक ही है। और मरियम उसे 8वें दिन चर्च में लाई है, शमौन काहिन को दिया गया। उन्होंने मरियम से पूछा इसका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया इसका नाम क्या है, यीशु। ठीक है, आगे लाया तो उन्होंने जुमायत से कहा कि जो मरियम और यूसुफ से बेटा पैदा हुआ है, यहूदी लोग चर्च के अंदर ही अपने बच्चों के नाम अनाउंस करते थे। बड़े मोहतात रही अपने बच्चों के बारे में। उन्हें यीशु मसीह की पहचान दीजिए, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताइए। खैर उस काहिन ने खड़े होकर कहा कि जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है, यह इनका पहलौठा बेटा है। और आज नए साल वाले दिन, कोई पूछे ना आपसे नया साल क्यों मनाते हो, तो इसका आसान सा जवाब है 25 को यीशु पैदा हुआ। नए साल वाले दिन मुकद्दसा मरियम यीशु को चर्च में लाई बरकत के लिए, और शमौन ने उसे बरकत दी। और नए साल वाले दिन यीशु मसीह का नाम यीशु रखा गया। तो जरा सोचिए, पहली बार चर्च के अंदर अनाउंसमेंट की गई है कि जो लड़का पैदा हुआ है इसका नाम यीशु है। यह मरियम का रखा हुआ नाम नहीं है, यह यूसुफ का रखा हुआ नाम नहीं है, यह नाम वो है जो आसमानों से आया है। यह नाम वो है। यहोवा के मायने क्या है? नजात देहिंदा या नजात देने वाला या छुड़ाने वाला। तो यहोवा ने अपने इकलौते बेटे का भी नाम यीशु रखा है। इसके मायने क्या है? नजात। उसका नाम यीशु रखना वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात। यीशु नाम के मायने भी नजात है। जब लिखा जाए ना यीशु मसीह, तो यीशु तो नजात दहिंदा है, और मसीह के मायने है मसा किया हुआ। तो मतलब यह हुआ है कि आपको नजात देने वाला जो है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से मसा किया गया है। यही लूका 4 बाब में यीशु मसीह ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे क्या किया है? उसने मसा किया है। तो दाऊद ये कहता है, जाती जूलियत, और मैं तेरे पास
नहीं निशाना सही था या नहीं इससे पहले, लेकिन ये निशाना रब्बुल फौज के नाम से है। हालेलुया, ये निशाना रब्बुल फौज के नाम से। और पता उस सिपाही के, जूलियत के सर से लेकर पांव तक उसने अपने आप को कवर किया हुआ था, और सिर्फ ये हिस्सा चेहरा, सिर्फ यही हिस्सा खाली था, बाकी कहीं पर भी वार करते उसे कुछ भी नहीं होता। उसने फ्लाखन में पत्थर लिया है और कहने लगा है, या इस्राएली खड़े हुए, वो फलस्तीनी खड़े हुए, और ये दोनों बीच में है। और दाऊद ने कहा, और रब्बुल फौज के नाम से मैं और जूलियत तेरे पास आता। उसने फ्लाखन से पत्थर मारा, सीधा उस कदावर शख्स के माथे पर घुसा और नीचे गिर गया। और दाऊद भागा गया। दाऊद ने जूलियत की तलवार ली है, उसके ऊपर खड़ा हो गया, और जूलियत की तलवार से ही उसने उसके सर को तन से अलग कर दिया। और इस्राएली जो वो ललकार उठे, कहने लगे, साउल ने तो हजारों को मारा था, लेकिन दाऊद ने, और ये जूलियत 1 लाख के बराबर था, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। फिर तो फलस्तीनी डर गए और पीछे हो गए, और जूलियत के अपने 4 और भाई देख के भाग गए। और इस बड़ी हीला की वादी के अंदर दाऊद ने इस्राएल के दुश्मन को मार गिराया। तो मैंने ये बताया कि कोई कलवरी की जंग में भी मेरे और आपके यीशु ने दुश्मन को मार गिराया है। उसने तारीकी की कुव्वतों को मार गिराया है। वहां दाऊद फातेह हुआ है, और लिखा हुआ है, हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे और आपके नाम के खिलाफ थी, उसने सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और सिर्फ हटाया ही नहीं, बल्कि यह लिखा हुआ है कि उस पर उसने फतह याबी का शादियाना बजाया है। मेरे और आपके यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ के फतह याबी का शादियाना बजाया। तो शादियाना पता क्या बजाया? अगर किसी को याद हो, खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से छठा कलमा कौन सा है? कौन सा है? वो छठा कलमा फतहमंदी का है। और फतहमंदी का कलमा यह है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया, मैंने उस सारे काम को तमाम किया है। मैंने आज के दिन जो है तारीकी के काम को मैंने तमाम किया है। आज के दिन जो है, कभी ना सोचिए गुड फ्राइडे कोई मातम का दिन है। मातम का दिन नहीं है, गुड फ्राइडे फतह याबी का दिन है। मत सोचिए गुड फ्राइडे कोई रोने का दिन है। भाई गुड फ्राइडे जलाली दिन है, क्योंकि उस दिन एक जलाल से भरा हुआ काम हुआ है। और जलाल से भरा हुआ काम क्या हुआ है कि गुनहगार की जिंदगी की और गुनाह भरी किताब को खुदा ने सामने से हटा दिया है। हालेलुया। उस दिन मेरे और आपके यीशु ने फतह याबी का शादियाना बजाया कि तमाम हुआ है। आज के दिन मैंने इब्लीस के काम को तमाम किया।
और आज के दिन मैंने तारीकी के काम को तमाम किया है। हालेलुया। सो मेरे और आपके यीशु ने फतह पाई है। सो इसलिए जाइए, कभी ना डरिए, बल्कि यीशु के नाम से तारीकी पर, बदरुओं पर, बीमारियों पर गालिब आइए। उसने मुझे और आपको इख्तियार दिया है। खुदावंद अपने कलाम से हम सबों को बरकत दे।